तो जय हिंद साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं जीके जीएस का देखिए 50 प्रश्न लाए हैं। तो देखिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं एक 50 प्रश्न लाए हैं जीके जीएस का। ज़रूर आप लोग देखिए, कुछ प्रश्न आप लोग का साइंस से भी है, ज़रूर देख लीजिएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2015 में बंधन बैंक की स्थापना किया गया था। देख लेते हैं, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए 2012 में। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इसमें से किस वर्ष में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1950 में मनाया गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी फटाफट से कॉमेंट करिए। इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंचायत की अवधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला और सवाल इस तरह से पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में देश द्वारा की गई थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा 1857 में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए फटाफट से। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और सवाल देख लेते हैं, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, छोटी आंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान में भारत के सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, याद रख लीजिएगा। अगले एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में देश भाग और देश अनुसूचियाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सही आंसर रहने वाला है 25 भाग है और 12 क्या है? अनुसूचियाएं, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आप लोग भी कमेंट करिए। इसका सही जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, त्रिपिटक। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं, देश मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले एक प्रकार की जल संरक्षण प्रणाली है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बंदिश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, 1976 में किया गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज की नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, देश बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, शराब। ठीक है, शराब बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? यीस्ट, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 2022 के करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, तो इसका हिसाब से आप लोग का उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, तो भारत का पहला ग्राफीन जो नवाचार केंद्र है तो केरल में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रख लीजिए। एक और सवाल देख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार इसमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रशांत चंद्र मोहलनबीस ने इसमें से किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देखते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय भाषा संस्थान
CIIL इसमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैसूर। जरूर याद रख लीजिएगा। और किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो जरूर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए इस वीडियो को पोस्ट कर कर। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भाग 9, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इसमें से किस समिति की सिफारिश से जुड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, गुड़ में, ठीक है। तो गुड़ में देखिए आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो देखिए धाना पक्षी अभयारण्य की बात करो तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिनाब, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम TTP भारत सरकार द्वारा देश में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो देखिए 1975 में शुरू किया गया था 20 पॉइंट प्रोग्राम, याद रख लीजिए। अगले एक और सवाल देख लेते हैं, निशागंधी नृत्य उत्सव इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाया जाता है, याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, राजकोषीय नीति देश की नीति है, राजकोषीय नीति देश की नीति है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरकार की नीति है राजकोषीय नीति, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लीजिए, जून 2022 तक इसमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो देखिए 2022 के करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, तो उसके हिसाब से आप लोगों का जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, बंगाली। और सच में आप लोगों का जो शास्त्रीय भाषा है तमिल, उड़ीसा और संस्कृत, ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषा है, बट आप लोगों का बंगाली क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। तो देखिए शास्त्रीय भाषा यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़ीसा, मलयालम और कन्नड़, ये क्या है, भारत की शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषा याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, कौन से खेल से संबंधित है जंप बॉल शब्द? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल, ठीक है, जरूर याद रखिए। और सवाल देख लेते हैं, जाकिर हुसैन का संबंध है, तो देखिए जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है तबला, ठीक है, जरूर याद रख लीजिए, ये सवाल पूछा गया था। और सवाल देख लेते हैं, ईस्टर टोकरी, ईस्टर बास्केट इसमें से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10, याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, नेपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन एंडरसन। तो 1984 में एक घटना घटा था, याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है गाय का, याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं,
कहते हैं निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, HIV। जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। 1989 में देश ने स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, तो इसका सही आंसर रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, गंडक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। जरूर याद रख लीजिए। सवाल देख लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राजा नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले एक और सवाल देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वकील। जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत देश में की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करो तो 1992 से लेकर 1997 तक चला था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज की शुरुआत किया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए 1956 से लेकर 61 तक जो चला था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जरूर ये सवाल आप लोग को इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, जनवरी महीना में मनाया जाता है, ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जरूर कमेंट करिएगा। अगले सवाल देखते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करिएगा। ये प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? जरूर, ठीक है। अगले सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? राष्ट्रपति। और ऑप्शन बी में क्या है? उपराष्ट्रपति। और ऑप्शन सी में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। और ऑप्शन डी में क्या है? प्रधानमंत्री। तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? जरूर कमेंट करिए सभी लोग। अगले सवाल एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाइटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बेस्ट क्लास ला रहा हूं। जरूर इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। इसीलिए बोले हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और इस तरह के वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।